केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को दुर्ग आ रहे हैं, जहां कुछ ही देर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके यहां पर जिला प्रशासन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को लेकर पूरी तैयारियां कर रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर 3 बजे उनकी जनसभा होगी और सूत्र बता रहे इस जनसभा में हजारों के संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। ये वहां हमारी संवाददाता मौजूद है और हम उनसे सीधे जुड़ते हैं। तनु, आप बताएंगे कि अभी क्या स्थिति है? कितने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, क्या स्थिति वहाँ, कितने भीड़ अभी तक आ चुकी है? सतीश जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ साथ जो आम जनता है वो भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ हो गई है कि और भी चेयर्स लगा के उनके लिए बैठने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। चाहे आप बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता है उनकी बात करें या आप किसी जो युवा कार्यकर्ता है, जितनी भी पार्टियां हैं जो बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, उसके सभी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। साथ ही जो हमारा जो जिला है, इसके अलावा और भी जो 8 अलग अलग जिले के कार्यकर्ता भी यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद है। ये बताएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कितने देर में पहुंचेंगे? क्या रायपुर पहुंच चुके हैं? रायपुर से भिलाई जो पहुंचेंगे, दुर्ग के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, क्या रूपरेखा बनी है, क्या प्रोटोकॉल बना है? सतीश जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से 12:45 पे उनका रायपुर पहुंचना था और 1:10 में उनका दुर्ग आगमन हो रहा था। इसके बाद वो सीधा पद्मश्री उषा बाली जी के घर जाने वाले थे और वहां से वो सीधा यहाँ पर आम जनता को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले थे। अभी कुछ समय पहले एक हेलीकॉप्टर देखा गया है, उसके बाद से कयास लगाई जा रही है कि अमित शाह जी जो या तो वे जयंती स्टेडियम जहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था, या तो वे वहाँ पहुंच चुके हैं या तो कुछ ही देरी में वो जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि सिर्फ कुछ ही समय में गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। एकदम एग्जैक्ट सूचना इस बात की नहीं मिल पाई है कि वो इस वक्त कहाँ है, पर जिस तरीके से यहाँ पर सूचना मिल रही है उस तरीके से ये बोला जा सकता है कि आधे घंटे के अंदर गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आम जनता को संबोधित करने के लिए पहुंच जाएंगे। चलो, आपको हमारा प्रश्न है, हमारे दर्शकों का भी प्रश्न है चूंकि अमित शाह जी पंडित रविशंकर स्टेडियम पहुंचने वाले हैं और वहां पर जस्ट उसके बगल में जिला अस्पताल है और एक मेडिकल स्टाफ, जो सारे डॉक्टर्स वहीं आसपास बैठते हैं। अगर अमित शाह जी आते हैं तो सड़क को बंद कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो मरीज है या जो अपना इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं उनको तकलीफ होगी, तो उनके लिए जो ट्रैफिक पुलिस क्या व्यवस्था रखी है? जी सतीश जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आम जनसभा का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो रविशंकर स्टेडियम में दुर्ग के इस स्टेडियम में पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, अलग अलग गेट बनाए गए हैं, ताकि जो दुकानदार है, छोटे वेंडर्स है, जिला अस्पताल है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी आम जनता के जाने का रास्ता है, वहां पर किसी भी तरीके की, ताकि उनको किसी भी तरीके की कठिनाई ना हो। और साथ ही यहाँ पर जो यातायात पुलिस है और जो हमारा पुलिस बल है वो बड़ी संख्या में तैनात है, किसी को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो रही है। साथ ही 4 जगह पर 4 गेट भी बनाए गए हैं, बड़े बड़े पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। तो आम जनता की सारी सुविधाओं के मद्देनजर ये जो कार्यक्रम स्थल है इसका चुनाव किया गया है। तो अभी तक किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है, ना कि कोई परेशानी की शिकायत अभी तक आई है। जी तनु, क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं दुर्ग, सुरक्षा के क्या इंतजाम है?
कितनी फोर्स लगी है, पैरामिलिट्री फोर्स लगी है या नहीं, तो क्या जानकारी है आपके पास? मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर इस वक्त लगभग जो कार्यक्रम स्थल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग 200 पुलिसकर्मी तैनात है। छोटे बड़े सारे जितनी भी पोस्ट है सारे पुलिसकर्मियों की अगर मैं बात करूं, और जो फोर्स की बात करें तो फोर्स के भी बहुत से यहाँ पर जो सेनापति है या जो भी सैनिक है यहाँ पर सब बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद है। जितने भी मतलब सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर किसी भी तरीके की कमी नहीं देखी जा रही है। महिला पुलिसकर्मी की बात करें, चाहे आप महिलाओं के लिए भी अलग से यहाँ पर जो उनको कोई भी अगर परेशानी हो, महिला कार्यकर्ता की बात करें या महिला जो जनता में जो महिलाएं आई है उनकी बात करें तो उनकी चेकिंग से लेकर उनकी जितनी भी छोटी बड़ी परेशानी होगी उन सब के लिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई है। तो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं तो चूंकि एनएसयूआई ने घोषणा की थी कि केंद्रीय गृह मंत्री इनको काला झंडा दिखाएंगे, तो इस पर क्या मतलब किसी की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है या एनएसयूआई के द्वारा कोई प्रदर्शन? अभी तक एनएसयूआई के तरफ से कोई गिरफ्तारी की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। और रही बात काला झंडा दिखाने की, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर कहीं कांग्रेस शासित जगह पर बीजेपी के कोई बड़े नेता या कोई भी नेता आते हैं तो इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है या इस तरीके का जो छोटा मोटा विरोध होता है वो स्वाभाविक है। तो अभी तक इस तरीके की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। खैर, यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस बल तैनात है, जिस भी रूट से गृह मंत्री जी इस कार्यक्रम स्थल में पहुंचेंगे, हर एक चौक चौराहे में बहुत ज्यादा संख्या में वहाँ पे पुलिस बल तैनात है। तो इस तरीके का कोई भी धरना प्रदर्शन या इस तरीके की कोई भी सुरक्षा में चूक की अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि इस तरीके की कोई भी सुरक्षा में चूक हो पाएगी। अमित शाह जी पहुंच रहे हैं, 2 महीने नवंबर में चुनाव है, विधानसभा चुनाव। तो अमित शाह के अगर दुर्ग पहुंचने से कांग्रेस को कितना नुकसान मानते हैं तनु? जैसा कि अमित शाह जी का जो माननीय अमित शाह जी का जो दौरा है वो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वो यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने आ रही हैं। तो जो 9 साल में मोदी सरकार की जितनी भी कामयाबियां हैं और कांग्रेस सरकार की अगर मैं पर्टिकुलर इस क्षेत्र की बात कर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस की जितनी भी, क्योंकि कांग्रेस शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर जो भी नाकामियां होगी उसको उससे प्रकाश डालने और जो मोदी सरकार की 9 साल की जो सफलता है उस पर प्रकाश डालने के मद्देनजर अमित शाह जी का ये दौरा देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये मंत्री जी का ये दौरा कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा और भाजपा के लिए शायद जीत की एक नई रोशनी लेकर आएगा। चूंकि आपने कहा कि अमित शाह जी का दौरा भाजपा के लिए नई ऊर्जा लाएगा, लेकिन जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार किसानों बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, तो ये जो सवाल अभी आज सभी का एक बयान आया है, सभी जनप्रतिनिधि कांग्रेस के कि ये सरोज पांडे जी के बर्थडे में शामिल होने पहुंच रहे हैं। क्या दोनों का क्या अर्थ निकाला जाए? जनसभा माननीय जो गृह मंत्री जी हैं वो जब सरोज पांडे जी चुनाव पे खड़ी हुई थी, उनके चुनाव के प्रचार के वक्त भी वे उनका साथ देने आए थे। समय समय पर गृह मंत्री जी की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बात करें, तो जब जब चुनाव आता है उनका सियासी दौरा स्वाभाविक है। हर एक क्षेत्र में जाकर ये अपना दौरा करते हैं और जो कार्यकर्ता है या जो भी जनप्रतिनिधि है सब पर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उसके मद्देनजर और साथ ही मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वो जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। हालांकि ये सहयोग मात्र है कि इसी दिन माननीय सरोज पांडे जी का जन्मदिन है,
तो ये तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनका दौरा ये कहना गलत होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था, उन्होंने छुट्टी लेते हुए कहा भी था कि सरोज पांडे जी के जन्मदिन के लिए अमित शाह जी ये आ रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष के जो नेता है या विपक्ष की सत्ता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो इस तरीके की जुमलेबाजी का दौर और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। तनु, चूंकि अभी आप कार्यक्रम स्थल पे जनसभा में है रविशंकर स्टेडियम में, मंच पे कौन वरिष्ठ नेता भाजपा के पहुंचे हैं और कितनी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे? भाजपा कार्यकर्ताओं की संख्या की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया, दुर्ग जिले के अलावा और भी 8 जिलों के कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। उनकी संख्या का अनुमान लगाना भी अभी बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और भी जितने कार्यकर्ता या बड़े नामी नेताओं की बात करूं तो अभी जब तक अमित शाह जी यहाँ पर नहीं आए हैं तब तक किसी बड़े नेताओं का नाम निकलकर सामने नहीं आया है कि कौन कौन मौजूद होंगे। अगर मैं स्टेज की बात करूं तो अभी स्टेज में इस वक्त जो भाजपा के कार्यकर्ता है वही मौजूद है, कोई नामी नेता अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह जी की काफिले के साथ साथ जितने भी नामी नेता हैं उन सब के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा किसी दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उनके साथ पहुंचेंगे, जो मंच को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। उनके काफिले के साथ ही वे आएंगे और साथ ही यहाँ पर आम जनता को संबोधित करेंगे। और भी जो अगर मैं बाकी नेताओं की बात करूं तो अभी जो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें या यहाँ के सांसद सरोज पांडे जी की बात करें तो ये सारे नेता उनके काफिले के साथ निश्चित रूप से स्टेज पर मौजूद रहेंगे और जितने भी कार्यकर्ता और आम जनता यहाँ पर मौजूद है उन पर ही नई ऊर्जा का संचार करेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।